दोस्तों, अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स कहा करते थे, हमारे थॉट्स हमारा परसेप्शन बन जाते हैं और हमारे परसेप्शन हमारी रियलिटी। तो अपने थॉट्स को बदलकर अपनी रियलिटी को बदलो। दोस्तों, हमारी सोच ही हमारा आज और आने वाले कल को डिसाइड करती है। लेकिन अगर यही सोच हद से ज़्यादा चिंता और हद से ज़्यादा सोचने की आदत में बदल जाए तो ये हमें फिजिकली और मेंटली काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर GAD भी कहा जाता है। और इसके दो कॉमन और मेन लक्षण हैं, ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी, यानी कि ज़्यादा सोचना और ज़्यादा चिंता करना। एक स्टडी में पता चला कि मोस्टली ओवर थिंकिंग करने वाले लोग ज़्यादातर अपने रिलेशनशिप्स, लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल कंडीशन, पास्ट या फ्यूचर के इवेंट्स और करियर के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर उनके थॉट्स निगेटिव होते हैं और उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि फ्यूचर में कुछ निगेटिव ही होगा, और इस डर से वो बस सोचते रह जाते हैं और लाइफ में कोई एक्शन नहीं ले पाते। और दिमाग के हमेशा चलते रहने से उन्हें सोने में दिक्कत, बॉडी में पेन और थकान रहती है। स्टडी या काम में फोकस और कंसंट्रेशन की भी कमी होने लगती है, और साथ ही ओवर थिंकिंग और चिंता एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। तो हम इसे समय रहते कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए दोस्तों, आपको हमारी ये कुछ बातें फॉलो करनी पड़ेगी जो हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च से आपके लिए तैयार करी है। नंबर 1, डोंट गिव टू मच और डोंट गिव अ डैम। हम सभी चाहते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से चलें, लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक चीज़, सिचुएशन और लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती और ना ही हम दुनिया के हिसाब से चलना चाहते हैं। जिन चीज़ों, सिचुएशंस और लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनके बारे में ज़्यादा सोचना ही क्यों। जब भी आपको लगे कि आप कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग और चिंता कर रहे हो जिसे आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते और जिसमें आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, तो मन में बोलो, आई डोंट गिव अ डैम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। जिन चीज़ों पर अभी मेरा इस वक्त कंट्रोल है, मैं सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करूँगा और सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करूँगा। नंबर 2, फॉलो 5, 15 एंड 80% रूल। अगर आपको ओवर थिंकिंग की साइकिल से जल्द बाहर निकलना है तो आप हमारा ये रूल फॉलो करो। आपको आज से ही सिर्फ 5% पास्ट में जीना है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस और टीचिंग याद रखना भी ज़रूरी है। और 50% फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्योंकि फ्यूचर गोल्स, विजन और प्लानिंग भी ज़रूरी है। लेकिन लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको 80% आज में जीना है। मतलब आपको आज में ज़्यादा जीना है कंपेयर टू पास्ट एंड फ्यूचर। जो करना है आज करना है, फ्यूचर में नहीं। हमें पता है कि आप परसेंटेज नाप नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इससे आप आइडिया लगा सकोगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कितनी नहीं। नंबर 3, एनालाइज योर वरीज एंड सॉल्व देम। इसके लिए आप एक पेपर शीट के लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी सारी वरीज और चिंताएं लिख दो जो आपके माइंड में है। अब इनमें से जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिन्हें आप खुद ही अपने दिमाग में क्रिएट किया हुआ है, उन थॉट्स और वरीज को अपने पेन से काट दो। अब आपके पास सिर्फ वही थॉट्स और चिंताएं बचेंगी जिन पर आपका कंट्रोल है। फिर पेपर शीट के राइट हैंड साइड पर लिखो कैसे आप उन चीज़ों को सॉल्व और चेंज कर सकते हो जिन पर आपका कंट्रोल है, और उसके सॉल्यूशंस निकालो। ये चीज़ आपको बताएगी कि आपको किन चीज़ों के बारे में सोचना है और किन के बारे में नहीं। नंबर 4, कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस एंड डोंट गेट कंट्रोल बाय देम। अपनी लाइफ की नौ का आपको खुद कैप्टन बनना ही पड़ेगा, बजाय अपने दिमाग और इमोशंस में बहने के। तो अपने माइंड और थॉट्स पर काबू करने की कोशिश कीजिए। आपके पास इसका ऑन ऑफ स्विच होना चाहिए कि कब आपको सोचना है और कब नहीं। इसके लिए हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के साथ आपके इमोशंस और थॉट्स पर कंट्रोल बढ़ता जाएगा। आप ओवर सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन बनकर मत रहो। ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन या ज़्यादा लोगों की बातों को सीरियसली मत लो। किसी ने अगर कुछ कह दिया या कर दिया तो उसके बातों को पकड़कर मत बैठो। लाइफ में आगे बढ़ो। नंबर 5, मेक क्विक एंड राइट डिसीजन। किसी डिसीजन और चॉइस को लेकर कन्फ्यूजन ही ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी को जन्म देती है। तो अगर आपको भी डिसीजन लेने में बहुत कन्फ्यूजन होती है और आप बस सोचते रहते हो कि क्या करूं और क्या नहीं, तो आप ये देखो कि अगर मैं डिसीजन लेता हूं तो इसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा क्या होगा और बुरे से बुरा ज़्यादा क्या होगा। नहीं लेते तो भी अच्छे से अच्छा क्या होगा और बुरे से बुरा क्या होगा। इससे आपको एक राइट आंसर मिल जाएगा। साथ ही डेली लाइफ के छोटे मोटे डिसीजन को आप 22 मिनट का टाइम दो, और जिनके बारे में सोचने में आप कई दिन या हफ्ते लगा देते हो, आप उन इम्पॉर्टेंट और बड़े डिसीजन को 30 मिनट का टाइम दो। उससे ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये देखो कि क्या ये चीज़ आज से 5 साल बाद या इवन 5 हफ्ते बाद भी क्या कोई इम्पोर्टेंस रखेगी,
और फिर उस प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी ज़रूरत है। जैसे ही आपको लगे कि आप अब एक चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हो, तो उस वक्त खुद को वहीं रोक लो और उससे आगे मत सोचो, और जो ठीक लगे वही डिसीजन लो। तो अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आगे भी आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट के ज़रिए बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।